नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये शेर हमने क्यों पढ़ा? ये शेर आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसमें इस शेर के मायने बिल्कुल फिट बैठते हैं कि कौन जो है वो नस्लों का बंटवारा कर रहा है और कौन ढोंगी है। पर एक बयान आया है जिस बयान को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि औरंगजेब जिसे एक आक्रांता, उसकी कब्र तोड़ देंगे। सबसे पहले किसने कहा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। फिर महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे ने कि हमने राम मंदिर क्या, वो बाबरी मस्जिद क्या पूछ के तोड़ी थी, तो औरंगजेब की कब्र भी देख लेंगे, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के बड़े नेताओं ने बयान दिया तो लोग सड़क पर आ गए। लेकिन अब जो जख्म हैं, जो हुए सड़कों पर, गहरे पत्थरबाजी हुए, खून बहा, हिंसा हुई, जेल गए, उस जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश आरएसएस ने की है। आपको बताएं कि आरएसएस के टॉप लीडर सुरेश भैया जी जोशी ने एक बयान दिया है और वो बयान हम आपके सामने अक्सरशा पढ़ देते हैं। उसका ग्राफिक भी आपकी स्क्रीन के सामने है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और उस ग्राफिक के माध्यम से आप समझेंगे। उन्होंने कहा बयान में कि औरंगजेब का विषय अनावश्यक उठाया गया है, उसकी मृत्यु यहां हुई तो कब्र यहां बनी हुई है, जिसको श्रद्धा है वो जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अफजल खान की कब्र बनवाई थी। भारत की ये उदारता की समावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे जिसको जाना है जाए, यानी संघ कह रहे उसको जाना है जाए, जिसकी श्रद्धा है वो जाए, वो कब्र रहेगी। यानी अब औरंगजेब की कब्र की रक्षा के लिए खुद आरएसएस सामने आ गया है। स्वयं सेवक संघ, जो कह लें कि संघ से जन्मी बीजेपी, संघ से जन्मी एबीवीपी, उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिसकी श्रद्धा है वो औरंगजेब की कब्र पर जाए। और यही तो भारत की जो समावेशी सभ्यता है उसको दर्शाता है कि महाराज शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने भी अफजल खान की कब्र बनवाई थी। यह बात आरएसएस ने कही। तो क्या अब आरएसएस के इस बयान के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर के पूरे देश में सोशल मीडिया पर सड़कों तक उतर आए हिंदुत्ववादी संगठन अपना ये प्रोपेगेंडा बंद करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करना बंद करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कल ही सांसद अनुराग ठाकुर ने औरंगजेब, कायर, बाबर ऐसी बातें कही हैं अपने बयान में। लेकिन संघ के इतने बड़े नेता और संघ के नेता कोई ऐसे बयान नहीं दे देते हैं कि चुनो मुझे सोशल मीडिया में पॉपुलर होना है, मैं अभी तो बीजेपी में आया हूं तो जितना मुसलमानों को गंदा संदा बोल दूं उतना पॉपुलर होऊंगा। संघ में जो कहा जाता है वो सोच समझ करके कहा जाता है। लेकिन क्या लगता है आपको कि बहुत देरी हो गई है कहने में? पहले कहना चाहिए था। तो संघ ने तो ये जो बयान दिया वो आपके सामने है। लेकिन आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक नेता है, उन नेता का नाम है राज ठाकरे। राज ठाकरे ने भी औरंगजेब को लेकर के मराठी में एक भाषण दिया, उसका हम ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। औरंगजेब को लेकर के राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब महाराष्ट्र में 27 साल रहे और वो मराठाओं से लड़ता रहा। वो शिवाजी की विरासत को मिटाना चाहता था, लेकिन आखिरकार वो हार गया। औरंगजेब उस विचार को मारना चाहता था जिसका नाम शिवाजी था। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी औरंगजेब महाराष्ट्र में रहा और उनके आदर्शों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा समय में असली मुद्दों को भूल गए हैं। फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि छावा फिल्म है, उससे पहले तो कभी औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात नहीं हुई। छावा फिल्म देख करके आ गए सड़क पर। किताब पढ़ी नहीं, इतिहास जानते नहीं, आता है डंडा सड़क पर। सबको पता है कि मुसलमानों को गाली देंगे तो लोग जानेंगे, हो सकता है टिकट मिल जाए तो करियर बन जाए, नौकरी है नहीं। छावा फिल्म
कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तो कमा गए 600 करोड़, आप लाठी लेके भांजिए सड़क पर, पढ़िए लिखिए ना, नौकरी आपको मिलेगी नहीं। बहरहाल खैर, तो उन्होंने कहा है कि हम मौजूदा समय के असली मुद्दों को भूल गए हैं, फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू किसी काम के नहीं। क्या आपको विकी कौशल को देखकर संभाजी महाराज के बलिदान के बारे में और अक्षय खन्ना को देखकर औरंगजेब के बारे में पता चला? ये राज ठाकरे ने बोला है। औरंगजेब का क्या मामला था, किसी को पता है क्या? बच्चों को दिखाओ, औरंगजेब को यहां दफनाया गया था। ठाकरे ने कहा कि बीजापुर के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास दफनाया गया था और यह छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। लोग उकसावे में ना आए। शिवाजी से पहले और शिवाजी के बाद के युगों में सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग थीं। औरंगजेब की कब्र की जो सजावट की गई उसे हटा दो, सिर्फ कब्र को रखो। वहां पर बड़ा बोर्ड लगा दो, बोर्ड पर लिखो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मारने आया था उसे महाराष्ट्र की भूमि में दफनाया। छोटे छोटे बच्चों को दिखाओ औरंगजेब को यहां दफनाया था। कोई देश धर्म के आधार पर प्रगति नहीं कर सकता। राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था। जो लोग अपने स्वार्थी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए लोगों को भड़काते हैं उन्हें इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। कोई भी देश धर्म के आधार पर प्रगति नहीं कर सकता। आप तुर्की को देखिए कि कैसे उसने खुद को सुधार लिया। धर्म आपके घर की चार दीवारी के भीतर ही रहना चाहिए। एक हिंदू की पहचान हिंदू के रूप में तभी होती है जब मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं या दंगों के दौरान, नहीं तो हिंदू भी जाति के आधार पर बटे हुए हैं। ठाकरे ने एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया कि शवों को जला करके गंगा नदी में डाला जा रहा है। ये कैसा धर्म है अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं? गंगा की सफाई पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और यह अब भी जारी है। क्या हमें खुद में सुधार नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की नदियां बेहद प्रदूषित हैं। ये सब सारी बातें कही। अब ये राज ठाकरे कह रहे हैं, तो अब चलाइए सोशल मीडिया पे कैंपेन कि राज ठाकरे नकली हिंदू हैं, बाबर की औलाद, ऐसा कहा जाएगा? सवाल यही है। अच्छा, इस बीच आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में भी डीजीपी ने, क्योंकि ये तो नेताओं की भाषा है लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी ही बोल रहे थे कि 52 दिन तो साल में जुमा आता है, एक दिन होली आती है, ईद की मीठी सेवई खिलाना चाहते हो तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। कौन नहीं खाना चाहता भैया? ये नेता हैं, ये अधिकारियों के बयान हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट कैंसिल होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा। तुम कर सकते हो क्या? हैं? इस बात को लेकर के डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे अधिकारियों की मीटिंग थी और सबको कह दिया ज्यादा फैंटम ना बनो। मतलब ऐसा नहीं बोला एग्जैक्टली, उन्होंने बोला कि आपके बयानों से भावनाएं आहत ना हो। आपसे इतना कहा गया था सिर्फ कि सड़क पर नमाज ना हो, पर आप ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। आपके बयानों से भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। आपके बयानों से उत्तर प्रदेश पुलिस की फजीहत हो रही है, ये उन्होंने बोला। अच्छा, इस बीच एक और अच्छी बात हुई कि कम से कम उसके बाद इसके बारे में अंत में मैं एक शेर पढ़ के ख़त्म करूँगा, पर लेकिन चूंकि बात हो रही है तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईद पे मुबारक हर साल ही देते हैं, लेकिन जो आज उनका ट्वीट था मुझे लगता है कि शायद उससे ये सबको एक सीख लेनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मे दिस फेस्टिवल एनहांस द स्पिरिट ऑफ होप, यानी ये त्यौहार जो उम्मीद बढ़ाएगा, पैदा करेगा, हार्मनी यानी भाईचारा, एंड काइंडनेस इन आवर सोसाइटी। मे देयर बी जॉय एंड सक्सेस इन ऑल आवर एंडेवर्स। ईद मुबारक। प्रधानमंत्री भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, और यही तो है, यही तो भारत है, यही तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो फिर वो राहत इंदौरी का शेर तो सुना ही है कि किसी की सबका खून है इस मिट्टी में, बाप नहीं है। लेकिन देखिए बड़ा दिलचस्प है कि पहले बयान देने वाले भी राइट विंग के लोग, फिर उनको उन बयानों को की निंदा करने वाले भी राइट विंग के लोग कि हम ही मारेंगे और हम ही बचाएंगे। समझ लीजिए, तो सब आप समझ जाइए कि आप लोग फिल्म देख करके बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूँ नहीं कहूँगा, मिलजुल कर रहना चाहिए। वी शुड सपोर्ट ईच अदर। इनके पॉलिटिकल एजेंडे अगर अब तक नहीं समझे तो फिर कैसे समझेंगे?
नौकरी की बात हो, शिक्षा की बात हो, भाईचारे की बात हो। यही तो हिंदुस्तान है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।